नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट डार्क स्टडी पर। आज हम जानेंगे बिहार की प्रमुख लोक कलाएँ और हस्तशिल्प को जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग बिहार के किस जिले से संबंधित है? जब आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार का प्रसिद्ध लोक कला है जो बिहार के मधुबनी से शहर से आई है। यह रंगीन और जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन 2, पटना कलाम पेंटिंग का विकास किस राज्य में हुआ था? तो पटना कलाम एक प्रकार की मिनिएचर पेंटिंग है जो बिहार के पटना शहर से जुड़ी हुई है। तो पटना कलाम पेंटिंग का विकास बिहार राज्य में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का प्राचीन ब्रास कास्टिंग कला किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, डोकरा आर्ट के नाम से जाना जाता है। एक पुरानी ब्रास कास्टिंग कला है डोकरा आर्ट, जिसमें ब्रास और कॉपर का उपयोग होता है और छोटे फिंगरिंग्स या गहनों को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की किस प्रमुख हैंडीक्राफ्ट में सिक्की यानी सूखा घास का उपयोग होता है? बिहार की किस प्रमुख हैंडीक्राफ्ट में सूखा घास का प्रयोग होता है? तो सिक्की आर्ट में हैंडीक्राफ्ट का प्रयोग होता है। सिक्की आर्ट में जिसमें सूखा घास से बेस्केट्स, मैट्स और गहने बनाए जाते हैं। सिक्की आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार की लोक कला में किस प्रकार के रंगीन चित्र का उपयोग होता है जो प्राचीन कहानियों को दर्शाता है? देखिए, मधुबनी पेंटिंग एक रंगीन लोक कला है जिसमें प्राचीन कहानियों और धार्मिक थीम्स का चित्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस शहर में लैस बैंगल्स बनाए जाते हैं? तो देखिए, लैस बैंगल्स एक प्रमुख हैंडीक्राफ्ट है जो पटना शहर में बनाए जाते हैं और पारंपरिक शादियों में उपयोग होता है लैस बैंगल। तो पटना में बनाया जाता है लैस बैंगल को। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार की किस लोक कला में जटिल लकड़ी के डिजाइनों का उपयोग होता है? देखिए, वुडन क्राफ्ट में जटिल लकड़ियों के डिजाइनों को बनाया जाता है। पारंपरिक फर्नीचर और डेकोरेटिव आइटम शामिल होते हैं इसमें वुडन क्राफ्ट में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में किस कला को ब्रास कास्टिंग से जुड़ा हुआ है? बिहार में
किस कला को ब्रास कास्टिंग से जुड़ा हुआ है? कौन सी कला ब्रास कास्टिंग से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, डोकरा आर्ट एक प्राचीन ब्रास कास्टिंग तकनीक है जिसमें ब्रास और कॉपर से फिंगरिंग्स और डोकरा आर्ट एक प्राचीन ब्रास कास्टिंग तकनीक है जिसमें ब्रास और कॉपर से फिंगरिंग्स और अन्य कला के टुकड़े बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार की किस लोक कला में पौराणिक और धार्मिक थीम्स का उपयोग होता है? तो देखिए, पट्टचित्र पेंटिंग में एक पारंपरिक कला रूप है पट्टचित्र पेंटिंग जिसमें धार्मिक और पौराणिक थीम्स का चित्रण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का किस हैंडीक्राफ्ट में डेकोरेटिव और धार्मिक आइटम बनाए जाते हैं? बिहार का किस हैंडीक्राफ्ट में डेकोरेटिव और धार्मिक आइटम बनाए जाते हैं? तो देखिए, वुडन क्राफ्ट में धार्मिक आइटम और डेकोरेटिव बनाए जाते हैं, जैसे मूर्तियाँ और कास्टिंग का काम होता है वुडन क्राफ्ट में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मधुबनी पेंटिंग में किस प्रकार के डिजाइन का उपयोग होता है? तो देखिए, मधुबनी पेंटिंग में जानवरों और पक्षियों के डिजाइनों का उपयोग होता है जो प्राकृतिक से जुड़े हुए होते हैं। जानवरों और पक्षियों के डिजाइन बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में किस कला रूप का प्रचार है जो ब्रास और कॉपर कास्टिंग पर आधारित है? देखिए, डोकरा आर्ट एक प्राचीन ब्रास कास्टिंग तकनीक है जिसमें ब्रास और कॉपर से बने हस्तशिल्प के आइटम का निर्माण किया जाता है डोकरा आर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की किस लोक कला को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा जाता है? तो देखिए, मधुबनी पेंटिंग को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से महिलाओं द्वारा बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में किस कला रूप का प्रचार होता है जो पारंपरिक त्योहारों में उपयोग किया जाता है? तो देखिए, लेस बैंगल्स का उपयोग बिहार के पारंपरिक त्योहारों और शादियों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के किस हैंडीक्राफ्ट में लकड़ी के आइटम बनाए जाते हैं? तो देखिए, वुडन क्राफ्ट में लकड़ी से बने आइटम जैसे मूर्तियाँ और फर्नीचर तैयार किए जाते हैं वुडन क्राफ्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के किस लोक कला में रंगों और जटिल डिजाइनों का उपयोग होता है जिसमें प्राचीन कहानियाँ होती है? तो देखिए, मधुबनी पेंटिंग में जटिल डिजाइनों और रंगों का उपयोग होता है और यह प्राचीन कहानियों से धार्मिक थीम्स और चित्रित किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। बिहार की कौन सी लोक कला आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के किस शहर में पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी का विकास हुआ है? बिहार के किस शहर से
पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी का विकास हुआ है? तो देखिए, नालंदा शहर में लकड़ी की नक्काशी का विकास हुआ था, जो धार्मिक और डेकोरेटिव आइटम बनने में उपयोग होती थी। ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के किस लोक कला में ब्रास के छोटे फिंगरिंग्स बनाए जाते हैं? क्वेश्चन 18 कह रहा है, बिहार के किस लोक कला में ब्रास के छोटे फिंगरिंग्स बनाए जाते हैं? देखिए, डोकरा आर्ट में ब्रास के छोटे फिंगरिंग्स, डोकरा आर्ट में ब्रास के छोटे फिंगरिंग्स और धार्मिक आइटम बनाए जाते हैं डोकरा आर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस कला रूप से प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है, जैसे घास और सूखा पत्ता का उपयोग होता है? बिहार के किस कला रूप में प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है, जैसे घास और सूखा पत्ता? तो देखिए, सिक्की आर्ट में प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है, जैसे घास और सूखा पत्ता, जिसमें बास्केट्स और गहने बनाए जाते हैं। सिक्की आर्ट। और देखिए, सिक्की आर्ट को बिहार सरकार प्रमोट भी कर रही है। और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला भी हुआ है। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है और सिक्की कला को बिहार सरकार प्रमोट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस शहर में पटना कलाम का विकास हुआ था? बिहार के किस शहर में पटना कलाम का विकास हुआ था? तो देखिए, पटना कलाम एक मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल है, जो पटना शहर में विकसित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार की किस लोक कला को उनकी धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को दर्शाने के लिए जाना जाता है? देखिए, मधुबनी पेंटिंग को धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को दर्शाने के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के किस कला रूप में धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में उपयोग होता है? बिहार के किस कला रूप को धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में उपयोग किया जाता है? तो देखिए, लेस बैंगल का उपयोग पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के किस प्रमुख हैंडीक्राफ्ट में रंगों का उपयोग होता है, जो देखने में जीवंत लगती है? यानी जैसे कोई मनुष्य खड़ा हो या जीवात्मा कहीं दूर से देखने पर लगता हो कि कोई जीवित मनुष्य या पेड़ पौधे या जीव जंतु है। तो बिहार के किस प्रमुख हैंडीक्राफ्ट में रंगों का उपयोग होता है, जो देखने में जीवंत लगती है? तो देखिए, मधुबनी पेंटिंग में जीवंत रंगों का उपयोग होता है, जो चित्रों और अधिक सुंदर बनाने में उपयोगी होता है मधुबनी पेंटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार के किस लोक कला में प्राचीन कहानियों और धार्मिक चित्रों का प्रचार किया जाता है? बिहार के किस लोक कला में प्राचीन कहानियों और धार्मिक चित्रों का प्रचार किया जाता है? तो देखिए, पट्टचित्र में कहानी और धार्मिक चित्रों का प्रचार किया जाता है पट्टचित्र में।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रमुख हैंडीक्राफ्ट में जूते और फाइबर का इस्तेमाल होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के किस प्रमुख हैंडीक्राफ्ट में जूते और फाइबर का इस्तेमाल होता है? देखिए, सिक्की आर्ट में जूट और फाइबर का उपयोग होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के बास्केट्स और गहने बनाए जाते हैं, सिक्की आर्ट्स। और मैंने अभी कहा सिक्की आर्ट को बिहार सरकार प्रमोट भी कर रही है। और मैं एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन है, लाख की चूड़िया बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है? आप इसका हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाख की चूड़िया बिहार के किस ज़िले में प्रसिद्ध है? और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट में मेंशन करेंगे, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आज हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बिहार के लोक कला और हस्तशिल्प को जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आप फैक्ट डार के स्टडी चैनल को देखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।